परसेप्शन देखा था अबाउट इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद हमारा पहला टॉपिक क्या था, इंट्रोडक्शन। पहला क्वेश्चन आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो भी यही होगा, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अब आपको अपना इंट्रोडक्शन जैसे भी आता हो देना, है ना, आपने कैसे भी देना आता हो, आपको नेम बताना है, कैसे बताना है, लेकिन उसका राइट फ्लो चार्ट क्या होता है, वी शुड नो दैट, राइट, हमें वो जानना चाहिए। तो इसके आपके 10 पॉइंट्स होंगे डियर, जो आपको एग्जैक्टली कन्वे करने हैं किसी भी इंट्रोडक्शन के लिए। ये बहुत बेसिक है। बेसिक में आपको क्या पता होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ग्रीटिंग पार्ट। ग्रीटिंग पता है आपको क्या होता है, विशेष करना, ग्रीटिंग्स, ये हमें पार्ट करना है। देन आपका नेम, थर्ड थिंग यहां पर आपको अपना बर्थ प्लेस बताना है, बर्थ प्लेस या फिर आप कह सकते हैं लिविंग प्लेस, ठीक है जी। फोर्थ, फैमिली बैकग्राउंड, ठीक है जी। फिफ्थ आपका फैमिली बैकग्राउंड के बाद क्वालिफिकेशन, सिक्स आपका एक्सपीरियंस होता है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, इफ यू हैव एक्सपीरियंस देन यू शुड एक्सप्लेन हियर, अदरवाइज यहां आप अपना लाइफ गोल बता सकते हैं, ठीक है। एक पॉइंट ऐड कर लेना कब, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, नहीं है तो आप इसे छोड़ दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। 7 पॉइंट आपका आ जाएगा, हॉबी क्या है आपकी, आपकी हॉबीज। 8 पॉइंट की अगर बात करते हैं डियर, या 9 पॉइंट की बात करते हैं, तो ये आपका आएगा पॉजिटिव पॉइंट, और आपका नेगेटिव पॉइंट। ये पॉइंट्स लिखें आप या पॉइंट लिखें, एक ही बात है, क्यों, क्योंकि नेगेटिव पॉइंट एक ही बताना है, ऐसा नहीं है आप अपनी नेगेटिव सारी चीजें बताना शुरू कर दें, है ना, वो तो बैड इंप्रेशन जाएगा। 10 पॉइंट आपका होता है थैंकिंग यू। अब इसमें समझने की बात क्या है, ये 10 पॉइंट आपको याद रखने हैं, इन्हीं 10 पॉइंट पर आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है। एक फ्लो चार्ट होगा आपके पास, जैसे अभी हम एक एक मिनट का टास्क दूंगा मैं आपको, दिस इज द डेली एक्टिविटी, यू हैव टू एक्सप्लेन अबाउट योर सेल्फ, हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। अभी बात करते हैं फर्स्ट पार्ट, ये वाला जो पार्ट होता है इसे बोलते हैं डियर ओपनिंग पार्ट। हमेशा 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे अपनी पूरी प्रेजेंटेशन को आप, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 से लेके 9 तक, दिस इज द मेन बॉडी, है ना, मेन बॉडी या मेजर बॉडी, आप मेजर पार्ट जो है वो ये है। अब बात आती है ये क्या है सर, लास्ट पॉइंट, इसे बोलते हैं डियर क्लोजिंग, क्लोजिंग पार्ट। तो 3 पार्ट याद रखने, कौन से या पार्ट याद रखेंगे आप, हैंड ऐसे करिए। फर्स्ट पार्ट आपका ओपनिंग पार्ट, सेकंड आपका मेन बॉडी, थर्ड आपका क्लोजिंग, ठीक है। 3 तरीके से आपको, पहला ओपनिंग पार्ट आपका कॉमन ही रहता है हर किसी में, जैसे कि आपके पेपर में भी लिखा हुआ है, सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, इवनिंग का टाइम है, तो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, तो वो चीज़ आप यहाँ पर विश करेंगे। आई वांट टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ, एक मेथड ये है आपके पास। दूसरा मेथड क्या है, आई एम गोना टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ। चॉइस आपकी है, आप फर्स्ट लेना चाहते हैं, सेकंड लेना चाहते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है, आपको जो भी अच्छा लगता है उस तरीके से आप वो कर लीजिएगा। फिर अपना नेम आपको पता है, बिकॉज यू आर द पर्सन हु नोज एवरीथिंग अबाउट यू बेटर देन मी। आप ही ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने बारे में सबसे ज्यादा जानते हैं, अपार्ट फ्रॉम एनी वन इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में, भगवान को छोड़ के, अपार्ट फ्रॉम गॉड, ठीक है। आप ही ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसा तो नहीं है कि सारी बातें आप घर बताते हैं, मम्मी को, पापा को, दोस्त को, भाई को, बहन को, नहीं बता देना, टीचर को भी सही नहीं बताते हैं। वुड यू एग्री विद मी, यस और नो, स्पीक लाउडली, यस। तो वो चीजें हैं डियर, ये आपको पता है, बर्थ प्लेस आपको पता है ना, फैमिली बैकग्राउंड, क्वालिफिकेशन, लाइफ गोल, हॉबीज,
और आपका पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट। लेकिन बताना कैसे है, व्हाट इज द राइट वे टू एक्सप्लेन अबाउट योर नेम। तो नेम बताने के तरीके होते हैं। आप कैसे बताते हैं, आप कैसे बताएंगे अगर आपसे पूछते हैं? ओके, माय नेम इज, अगर मैं ऐसा कहता हूं माई सेल्फ विमल कुमार, तो ये सही है या गलत है? चलिए मैं बताता हूं आपको। नेवर यूज माई सेल्फ विद योर इंट्रोडक्शन। माई सेल्फ कभी यूज नहीं करना है डियर। आप दो ही मेथड यूज करिएगा, या तो आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग एवरीबडी, आई वांट टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ, माई नेम इज विमल कुमार पैगवाल, ठीक है? या फिर आई एम विमल कुमार पैगवाल, अपना नेम आप लेंगे वहां पर। क्लियर ये बात? तो इतना यहां तक बता देंगे। अब बात आती है बर्थ प्लेस की। बेसिकली आई बिलोंग्स टू सहारनपुर इटसेल्फ। मैं सहारनपुर का ही हूँ, सहारनपुर में रहता हूँ। ये चीज आप बताएंगे कब? जब आप बर्थ प्लेस बता रहे हैं, यहीं के हैं, यहीं रहते हैं। बेसिकली आई बिलोंग्स टू सहारनपुर इटसेल्फ। क्लियर ये बात? तो इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। अब बात आती है, अगर आपकी नहीं सर मैं तो देहरादून की हूं और मैं रहती सहारनपुर में हूं, या मैं देहरादून का हूं और रहता सहारनपुर में हूं, तो यहां पर दो चीजें आएंगी। अब क्या करेंगे? बेसिकली आई बिलोंग्स टू देहरादून बट लिविंग इन सहारनपुर। मैं हूं तो देहरादून का, बट रहता कहां हूं? सहारनपुर में। ठीक है? तो ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, इट मे बी सेम, इट मे बी डिफरेंट। आपके लिए क्या है वो आप कर लीजिएगा। फैमिली बैकग्राउंड। फैमिली बैकग्राउंड बताने के भी दो तरीके हैं आपके पास। सपोज करो आपके पास फैमिली में 5 मेंबर्स हैं, तो आप इसे बता सकते हैं आई हैव 5 मेंबर इन माई फैमिली। नाउ अबाउट माई फैमिली बैकग्राउंड शुरू कैसे करेंगे? बर्थ प्लेस के बाद इट सेल्फ। आपने बोला बेसिकली आई बिलोंग्स टू सहारनपुर इट सेल्फ। उसके बाद आप शुरू करेंगे नाउ अबाउट माई फैमिली बैकग्राउंड। आई हैव 5 मेंबर इन माई फैमिली, या फिर देयर आर 5 मेंबर इन माई फैमिली। चॉइस इज योर, यू कैन चूज एनी सेंटेंसेस। कुछ भी चूज कर लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप क्या करेंगे? एक मेथड कोई भी चूज कर लेंगे। ठीक है? देयर आर 5 मेंबर इन माई फैमिली। अब बात करते हैं कौन कौन है। माई पेरेंट्स, माई यंगर सिस्टर, माई यंगर ब्रदर एंड आई। ठीक है? हम 5 लोग हो गए हैं। आप अपने हिसाब से बनाएंगे। छोटे भाई बहन सपोज करो आपके परिवार में 3 लोग हैं, माई पेरेंट्स एंड आई, ऐसे बोल सकते हैं। 6 है, 8 है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, वो आप बनाएंगे यहां से। ठीक? क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन भी आप सीधा सा या तो करेंगे आई डिड कंप्लीट माई एजुकेशन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्कूल्स, या फिर आप बात करेंगे आई हैव कंप्लीटेड माई। यहां पर आप वो क्लास लगाएंगे जो आपने पास कर लिया है। जैसे आपने सपोज करो 12th पास किया है, तो आप क्या करेंगे? बेसिकली यहां से नाउ, अच्छा एक सेंटेंस कॉमन है, अगर आप ये कहते हैं ना नाउ अबाउट माई, यहां के बाद यहां आप या तो फैमिली बैकग्राउंड लगा दें या क्वालिफिकेशन। नाउ अबाउट माई क्वालिफिकेशन। तो आई हैव कंप्लीटेड, कंप्लीट नहीं है, कंप्लीटेड है, क्योंकि कर चुके हैं। मैं 12वीं कर चुका हूं। आई हैव कंप्लीटेड माई 12th क्लास फ्रॉम एसटी इंटर कॉलेज सहारनपुर इन 2023, या जब भी किया है आपने वहां ईयर लगा देंगे। ये पूरा फॉर्मेट आपके पास है। लाइफ गोल, बनना क्या चाहते हैं आप? कुछ भी बनना चाहते हैं लाइफ में, तो आप यहां क्या करेंगे? यहां करेंगे माई लाइफ गोल इज आई वाना बिकम ए, जो भी बनना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू बिकम ए, वाना का मतलब फोन टू, और गोना का मतलब गोइंग टू। जो आपके उसमें लिखा है ना, 2 वर्ड लिखे हैं, ये बात ध्यान रखना आप। एक तो लिखा है वाना, तो एक लिखा है गोना। तो ये शॉर्ट फॉर्म है डियर। वाना को क्या बोलते हैं? वॉन्ट टू, और गोना को बोलते हैं गोइंग टू। वॉन्ट टू मैंने चाहना, गोइंग टू मैंने जा रहा है ना? तो जब आप बोलते हैं आई वाना टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ, तो मैं कुछ बताना चाहता हूं। और जब बोलते हैं आप आई एम गोना टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ, मैं कुछ बताने जा रहा हूं अपने बारे में। अबाउट माई सेल्फ, अपने बारे में। क्लियर ये बात? तो ऐसे ही आप लाइफ गोल के बारे में। लाइफ गोल नहीं है तो जिंदगी में क्या कर रहे हैं? गोल तो कुछ ना कुछ होता है ना। लेट मी एक्सप्लेन। देखो,
जो आप करते हैं ना, ज्यादा पसंद करते हैं, दैट इज योर हॉबी। क्लियर? और गोल जो आप बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो आपका गोल है। नहीं है तो बना लीजिए आप, कोई इशू नहीं है इसमें। कि विदाउट गोल आपको कोई भी कंपनी, अगर किसी ने पूछ लिया व्हाट इज योर गोल, तो आपका कोई गोल नहीं है, तो गोल लेस बंदे को कोई लेना नहीं चाहता है। सपोज करो, स्टेडियम देखा है, क्रिकेट का स्टेडियम है, और उसमें ना काफी सारी, मतलब अंधेरा हो रखा है ना, फुल अंधेरा है, कुछ भी उसमें दिख नहीं रहा है आपको। आपसे ये बोला जाता है कि आपको दौड़ना है उसमें, कितना दौड़ पाएंगे? वो खाली भी है तो भी नहीं दौड़ पाएंगे आप, क्योंकि अंधेरा है। और दिन है, उसमें बहुत सारी चीजें रखी हैं, यहाँ पर गाड़ी खड़ी है, यहाँ पर कोई बंदा खड़ा है, सामान डाला है, ईंटें पड़ी हैं, लेकिन दिन है, दिख रहा है आपको, और आपको बोला जाता है कि दौड़ो। आप जी जान लगा के दौड़ते हैं, क्योंकि आपको सामने दिख रहा है। तो गोल भी यही हेल्प करता है कि आपको सामने मकसद दिखता है कि क्या है, प्रॉब्लम दिखती है क्या है, और आप उसे अचीव कर लेते हैं। लेकिन अंधेरे में जब चलते हैं ना, विदाउट गोल बंदा अंधेरे में चलता है, और अंधेरे में कुछ नहीं पता कि मंजिल किधर है। उसका एक भी टर्न आउट ऐसे हुआ तो वो वहां पहुंचने की बजाय कहीं और पहुंच जाएगा। देखा ना, पट्टी बांध के, अभी गेम्स वगैरह वीडियो में देखा होगा कि वो ऐसे मारते हैं, लेकिन वो नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि पट्टी बंधी है, और वो हो सकता है इधर जाने की बजाय इधर चले जाते हैं लोग। क्लियर? वो चीज आपको ध्यान रखनी है। तो गोल लाइफ में होगा तो आप सीधे जाएंगे, स्ट्रेट जाएंगे, आपकी लाइफ बहुत स्मूथ चलेगी। हॉबीज, माई हॉबीज, ठीक है। माई हॉबीज आर, अगर बहुत सारी हैं, आर लगाएंगे। सिंगल हॉबी आपकी कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, बुक पढ़ता हूँ, है ना, गाने सुनना पसंद हो सकता है आपको, जो भी पसंद है तो वो यहाँ लगा देंगे, ठीक है। माई हॉबीज लिसनिंग म्यूजिक, या माई हॉबीज आर लिसनिंग म्यूजिक, प्लेइंग क्रिकेट, रीडिंग बुक, है ना, सफरिंग इंटरनेट, वॉचिंग वीडियो ऑन यूट्यूब, कुछ भी हो सकती है आपकी हॉबी। क्लियर? हेल्प टू अदर, दिस इज योर हॉबी। मुझे अच्छा लगता है जब मैं किसी की हेल्प करता हूँ। अब होता है पॉजिटिव पॉइंट। पॉजिटिव पॉइंट क्या होता है डियर? पॉजिटिव पॉइंट आपका वो पॉइंट्स होते हैं जो आप बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। स्ट्रेंथ है आपकी, अब मल्टीटास्किंग है, चार कामों को एक साथ कर लेते हैं, डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। चार काम एक साथ कर लिया आपने, तो दैट इज योर पॉजिटिव पॉइंट। क्लियर? हेल्प टू अदर भी पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है आपका। निगेटिव पॉइंट में डियर आपको अपने निगेटिव पॉइंट बताने हैं, लेकिन कभी भी निगेटिव पॉइंट आपके शेयर नहीं करने होते। आपको यहां पर ऐसा पॉइंट डिस्कस करना है जिस पॉइंट को अगले बंदे को सुन के लगे कि यार ये तो निगेटिव है ही नहीं, ये तो पॉजिटिव ही है। आपने कहा समटाइम्स आई एम ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग का मतलब आप ज्यादा खा लेते हैं, तो इसमें नुकसान क्या है? किसी का खा लेते हैं भाई सभी, कुछ आपकी पसंद की चीज है तो ओवर ईटिंग कर लिया आपने, ठीक है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं। या फिर इजिली ट्रस्ट ऑन पीपल, दिस इज द कॉमन नेगेटिव पॉइंट। आई एम इजिली ट्रस्ट ऑन पीपल्स, या आई एम इजिली ट्रस्ट ऑन अदर्स, सो दिस इज माई नेगेटिव पॉइंट। समटाइम्स इट इज हार्मफुल फॉर मी, कभी कभी ये मेरे लिए नुकसानदायक होता है, जैसे कि होता ही है। आप जैसे स्टाफ पर ज्यादा विश्वास कर लिया, आप वो पूरा मास्टर हो गया, तो वो धोखा दे देता है ना, होता है ना। तो ये हो सकता है वीकनेस हो, हमारी भी हो सकती है। सो ये वीकनेस हो। अब ये होता है थैंक यू। थैंक यू मतलब आपने पूरी स्पीच अपनी दे दी है, अब आप उससे थैंक यू बोल रहे हैं। थैंक यू सो मच लिसनिंग टू मी वेरी केयरफुली, थैंक यू सो मच। इतना बोल के आप अपना बैठ सकते हैं। दिस इज योर इंट्रोडक्शन पार्ट, राइट। ये आपको रेडी करना है, ठीक है। अब मेरे साथ स्पीकिंग करेंगे। ग्रीटिंग पार्ट को कैसे करेंगे? सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, बोलिए। माय नेम इज विमल कुमार पैगवाल। अपना नेम लेना है आपको, ठीक है। बेसिकली आई बिलोंग्स टू सहारनपुर इटसेल्फ। देन आप क्या बताएंगे? अपना फैमिली बैकग्राउंड, ठीक है। देयर आर 5 मेंबर इन माई फैमिली, माई पेरेंट्स, माई यंगर सिस्टर, ब्रदर्स एंड आई। यहाँ चेंज हो जाती हैं चीजें, यहाँ अपना आपको देखना है क्या लगाना है, ठीक है जी। क्वालिफिकेशन, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम CCH यूनिवर्सिटी मेरठ। आप जो जहाँ से किए हैं वो आप बता सकते हैं। अबाउट दैट योर गोल, माई लाइफ गोल, आई वॉन्ट टू बिकम ए बिगेस्ट बिजनेसमैन। यहाँ आपकी हॉबीज आती हैं। माई हॉबीज रीडिंग बुक, रीडिंग द केस स्टडी टाइप वीडियो ऑन यूट्यूब, एंड प्लेइंग वॉलीबॉल। जो भी आप करना चाहते हैं दैट इज योर हॉबी। माई पॉजिटिव पॉइंट, आई एम इजली manage the all things and the troubles, this is my positive point. Am I also the multitasking positive thinker?
नेगेटिव पॉइंट, आई एम इजली ट्रस्ट ऑन द पीपल्स, ऐसा आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच लिसनिंग टू मी वेरी केयरफुली, थैंक यू सो मच। तो ऐसा बोल के आप अपना रेडी कर सकते हैं। टोन आपकी होगी, वॉइस मॉड्यूलेशन पे हम बाद में बात करेंगे। दिस इज योर फर्स्ट डे, यू हैव टू प्रिपेयर योर इंट्रोडक्शन फर्स्ट, एंड फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम गाइस, इसमें कोई दिक्कत है? आई वांट टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ, ये वाला पॉइंट आप स्टार्टिंग में ही ग्रीटिंग में डालेंगे, ठीक? कुछ डाउट है आपको? हाँ जी, माई सेल्फ से नेम शुरू नहीं करना है, ग्रीटिंग पार्ट में ले सकते हैं आप। जैसे आप बोलते हो ना, जैसे सलमान खान बोलता है आके एड पे कि माई सेल्फ सलमान खान, तो वो बोल सकते हैं क्योंकि वो अपनी ऑडियंस को बता रहे हैं जो उन्हें जानते हैं। आप इंट्रोडक्शन किसके सामने दोगे? जिसे आप नहीं जानते, फर्स्ट टाइम गए हैं, दूसरे टाइम गए हैं। जिसे जानते अपने दोस्त के सामने इंट्रोडक्शन देते हो क्या अपना? नहीं देते ना, ठीक है? दोस्त के सामने नहीं देते इंट्रोडक्शन, तो फिर अनजान आदमी के सामने देना है। तो वहाँ माई सेल्फ कैसे यूज करूँ, क्योंकि मैं माई सेल्फ मैं तो जानता ही नहीं हूँ ना, वो मुझे जानते हैं। तो सलमान खान को सब लोग जानते हैं भाई, टीवी पे आते, मूवी पे, तो वो जो एड दिखा रहे हैं, जो वो बेचना चाहते हैं, वो किसे बेचेंगे? सलमान खान से कोई भी चीज कौन खरीदेगा? जो उसे जानता हो, जो उस पर ट्रस्ट करता हो, वही तो खरीदेगा ना। तो वो उनके लिए माई सेल्फ यूज कर रहे हैं। क्लियर? ये चीज आपको ध्यान रखनी है डियर, और ये आप नोट कर लीजिए।